राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ तो हैं जो सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका काम जो होता है वो रात को चलता है या लेट नाइट तक चलता है, तो वो लोग जो है सुबह लेट उठ पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं, जिसमें से हमारी ज़्यादातर महिलाएं या गृहिणियां शामिल हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो भगवान को मानते हैं, भक्ति से जुड़े हुए हैं। उन सबका एक प्रश्न होता है कि अगर घर में कुछ ही तरह की कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, धन की कमी हो, काम ना चलता हो या बहुत सारी चीज़ें हों, तो सुबह सुबह उठकर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य भी सही रहे, हमारी दिनचर्या भी अच्छी बनी रहे, हमारा दिन भी आलस भरा ना जाए और बहुत ही अच्छा बीते और पूरा काम भी चले और हमारा जो दिन हो वो धन धान्य से भरपूर हो। तो चलिए, आज हम इसी बात पर, इसी विषय पर जो है वो चर्चा करेंगे कि हमें सुबह उठकर ऐसा क्या काम करना चाहिए कि हमारा पूरा दिन अच्छा जाए। यानी कि सुबह उठकर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब भी आप लोग सबसे पहले सुबह उठते हैं तो आपको जब भी जाग आती है, यानी आप जब भी जगते हैं, तो अपनी आंखें खोलने से पहले उठकर आराम से बैठें और आपकी जो हाथों की हथेलियां होती हैं उन्हें इस तरह से करके और इस तरह से देखें। यानी कि आप सबसे पहले अपने हिस्से का ये भाग देख सकते हैं, या फिर आप उंगलियों से भी शुरू कर सकते हैं। वैसे कहते हैं कि हमेशा जो आपके हाथ का ये भाग होता है इसे देखना चाहिए। इसमें स्वयं नारायण जी का वास होता है और हमारी जो हथेली होती है उसमें माँ सरस्वती का वास होता है, और हमारे हाथ की जो उंगलियां होती हैं उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। तो आप इस तरीके से हाथ के पहले ये कलाई वाला हिस्सा जो होता है वो देखिए, कलाई वाला पार्ट देखिए, फिर जो आपका मध्य पार्ट होता है इसे देखिए, और फिर अपनी उंगलियों के दर्शन करिए और पूरे हाथ को अपने सिर पर, अपनी आंखों पर, अपने पूरे शरीर पर फेरिए और प्रभु का नाम लीजिए। फिर आप चाहे किसी का भी नाम लेते हो, जय श्री राम बोलिए, जय श्री राधे बोलिए, श्री कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा बोलिए, जिन्हें भी आप मानते हो अपने प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु को याद कीजिए। अब उसके बाद आपको करना क्या है कि जो धरती माता पे हम एकदम से देखिए उठते हैं और सीधा पांव रखकर खड़े हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारी सत्य सनातन संस्कृति में, यानी कि हमारे हिंदू धर्म में, जो धरती माँ है, यानी कि जो पृथ्वी है, जो हमारी धरती माता है, उसे एक माँ का दर्जा दिया गया है। और ऐसा माना जाता है कि सुबह पहर उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी, चाहे आप जब भी उठते हो, यदि आप 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं उठते, 6-7 बजे तक भी उठते हैं तब भी, वैसे ये गलत है। हमेशा 5 से 6 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए, और यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। और यदि आप उठ गए हैं तो उठते ही सबसे पहले अपने बेड पर आराम से बैठिए। एकदम से उठकर कभी भी नीचे धरती पर पाँव ना रखें। इसे हमारी माता का, यानी धरती माता का अनादर माना जाता है हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार, यानी हिंदू धर्म के अनुसार। तो आप सबसे पहले झुककर धरती माता को प्रणाम करें, उनके मतलब टच करें, उन्हें छुएं और अपने माथे पर, अपनी आंखों पर हाथ लगाएं और माता से प्रार्थना करें, धरती माँ से प्रार्थना करें कि वो उन पर पाँव रखने जा रहे हैं, किसी भी गलती के लिए, किसी भी भूल चूक के लिए वो उन्हें क्षमा करें, और बिल्कुल उनकी तरह ही धैर्य और शांति हमारे जीवन में भी प्रदान करें। यानी कि जितना धैर्य, जितनी सहनशीलता धरती माता में है, वही सहनशीलता माता हमें भी प्रदान करें। और उसके बाद ही आप धरती माता पर पाँव रखें, उनसे इजाज़त लेकर, उनसे माफ़ी मांगकर, उनके सामने विनती करके ही आप धरती माता को प्रणाम करें। अब तीसरा प्रश्न ये आता है कि जब भी हम सुबह जल्दी उठते हैं, अपनी हथेली को देखते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो हमें क्या बोलना चाहिए। देखिए, आप जब भी अपने परमात्मा का नाम लेते हैं वो एक अलग बात है, आप किसी का भी नाम लीजिए। और सुबह उठने का जो प्रभात का जो एक मंत्र है, वो मंत्र है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये जो मंत्र है, आप इसे बोलकर परमात्मा को याद कर सकते हैं, यानी कि उन्हें अपनी आराधना के बीच में जोड़ सकते हैं और अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। ये मैंने आपको मंत्र बिल्कुल आराम आराम से बोलकर बताया है ताकि आप लोग इसे समझ पाएँ और इसका उच्चारण जो है वो सही से कर पाएँ। तो ये इसी मंत्र के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए, इससे आपको कभी भी किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं होगी, दिन बहुत अच्छा जाएगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका मूड भी अच्छा रहेगा, और आपके कारोबार में और धन धान्य में भी आपको निरंतर ही वृद्धि मिलती रहेगी।
सो ये कार्य हैं जो हर एक इंसान को सुबह उठते ही सबसे पहले करना चाहिए। अपने ईश्वर को याद कीजिए, अपनी हथेलियों में दर्शन कीजिए, माँ लक्ष्मी के, माँ सरस्वती के और स्वयं भगवान नारायण के, और उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्णा।